हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान की वार्षिक परीक्षा की तैयारी। विज्ञान वार्षिक परीक्षा में आज हम 4 अंक का 4 नंबर वाला एक प्रश्न याद कर लेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, इस अध्याय से 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो इस अध्याय में बहुत ही कम प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से ही आपका 4 नंबर का एक प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता ना ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। और इसका उदाहरण है AgNO3 धन KCl और इससे बन जाएगा KNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ जो अभिक्रिया है वह है, ठीक है, अभिक्रिया जो है उसे हम यहाँ लिख लेंगे AgNO3 प्लस KCl और इसमें रिएक्शन होगी और यहाँ बन जाएगा KNO3 प्लस AgCl। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ द्रव्यमान का न तो सृजन होगा और न ही विनाश होगा, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्थिर अनुपात का नियम, तो इसका उत्तर है, स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं और यही स्थिर अनुपात का नियम है कि किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। और इसका उदाहरण है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। तो यहाँ पे उदाहरण देकर बताया गया है कि जल में जो द्रव्यमान मतलब यौगिक जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन जल का कोई सा भी उदाहरण ले लो, कोई सा भी स्रोत से हम जल ले लेंगे तो इन दोनों का अनुपात का एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम भी यही है, किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो यहाँ यौगिक की बात की गई है, यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, वेरी IMP क्वेश्चन है यह। तो इसके प्रमुख बिंदु हम देख लेंगे। तो इसका उत्तर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद अगला है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते न ही उनका विनाश होता है। इसके बाद अगला है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। अगला है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेंगे, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। और दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या प्रकार निश्चित होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो इसमें पहला, सोडियम ऑक्साइड, तो इसका है Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का है Na2O। इसके बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद है सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड का फार्मूला है Na2S,
Na2S। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 और सोडियम सल्फाइड है Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। तो वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी 100% संभावना, आपको ये याद कर लेना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम में आपके 4 नंबर पक्के हो जाए। इसके साथ ही चैनल पर जल्द ही आपके एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।